चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली कॉजेटिव वर्ब कौन सी है, वो है मेक। मेक मेक के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मेक वर्ब होती है ना, ये भी दो तरीके से होती है, नॉर्मल यूज बनाना, और जब ये पॉजिटिव वर्ब में आती है ना, तो पॉजिटिव वर्ब में फोर्स को दिखाती है कि भाई किसी से जबरदस्ती काम करवाना, कि उसने मुझे, जैसे बॉस होता है एम्प्लॉयज को फोर्स करता है काम करने के लिए, तो ये फोर्स को दिखाती है मेक। अब मेक के भी दो केस हैं, तो सबसे पहला केस पढ़ते हैं। केस वन तो बहुत आसान है। जो मेक का केस वन वो होगा जो बाकी जो दो हैव का जो केस टू था ना, कमांड वाला, वही वाला इसका केस वन बन जाएगा। क्या अभी हमने पढ़ा, क्या है केस वन मेक का, कि सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस डूअर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो मेक होगी, मेक ये टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी ना, याद रखना इसको। टेंस के अकॉर्डिंग मतलब मेक का मेड हो जाएगा। इसकी जो फॉर्म होती है वो एक मेड होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मेड होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी मेड ही होती है। तो ये तो टेंस के अकॉर्डिंग चलेगी। तो अब क्या हो गया, सब्जेक्ट मेक डूअर। अब ध्यान से देखें तो तुम्हें नजर आएगा कि यहाँ पे डूअर के बाद मैंने टू नहीं लगाया। यहाँ पे डूअर के बाद तो टू है ही नहीं फॉर्मेट में। अगर डूअर के बाद टू फॉर्मेट में नहीं है तो ये क्या है, ये कमांड है। अब कमांड कौन दे रहा है, ये कमांड देगा। किसको कमांड देगा, डूअर को कमांड देगा। तो कमांडर कौन है, ये कमांडर है। समझ में आया। तो इसमें क्या है कि इसमें ये जो मेक वर्ब है वो भी कमांड के लिए यूज हो जाती है। अब जैसे मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा। बॉस मेड देयर एम्प्लॉयज, बॉस मेड ये देयर गलत हो गया, देयर नहीं आएगा, देयर की जगह आएगा हिज एम्प्लॉयज डू दिस वर्क। अब काम करने वाला कौन है, एम्प्लॉय है, ये डूअर है। और बॉस क्या है, बॉस कमांडर है। भाई बॉस कमांडर है, किसको कमांड दे रहा है, डूअर को कमांड दे रहा है। क्या कमांड दे रहा है, ये उसकी कमांड है, डू दिस वर्क। ये क्या है, कमांड है। ठीक है, तो ऐसे और भी सेंटेंसेस बनेंगे। एक और मैं बना देता हूं, शी मेड मी लाफ। शी मेड मी लाफ। अब यहाँ पे देखो, शी मेड मी लाफ, यहाँ पे कुछ उसी तरीके की सेंस हो रही है। इसने मेरे को हंसने के लिए कहा, इसने मेरे को हंसाया। हंसने वाला कौन है, भाई मैं हूं हंसने वाला। किसने हंसाया, वह ने। इसने, हंसने वाला कौन है, भाई हंसने वाला तो ये डूअर। हंस कौन रहा है, मी हंस रहा है। किसने हंसवाया, शी ने हंसवाया। तो ये कमांडर है। यहाँ भी अब ये मेड है सेकंड, ये तो टेंस के अकॉर्डिंग चले ना, मेक ही है, मेक की फॉर्म आ रही है, तो ये पॉजिटिव वर्ब की तरह सेंस। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वर्ब, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ये इसका मेक का केस वन हो गया। तो अब मेक का केस टू करते हैं। अब हम केस टू करते हैं। केस टू क्या था भाई, केस टू का भी फॉर्मेट बहुत सिंपल है। केस टू का फॉर्मेट जो है वो केस वन से ड्राइव हुआ है। तो केस वन पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद केस टू का फॉर्मेट लिखेंगे। केस वन क्या था कि भाई सब्जेक्ट आता था, फिर मेक आता था पॉजिटिव वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता था, ऑब्जेक्ट नहीं डूअर लिख देता हूँ मैं, फिर कमांड आती थी। कमांड में V1 के बाद फिर ऑब्जेक्ट आता था। तो ये हमारी केस वन होता था, ये हमारा केस वन था। तो केस टू में क्या करना है, केस टू में बहुत सरल है। ये देखो, सब्जेक्ट मेक और डूअर ये एक्टिव वॉइस की तरह सेंस कर रहा है, एक्टिव वॉइस। तो केस टू में क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बना देना है, इसका पैसिव वॉइस बना देंगे। और जब पैसिव वॉइस के बाद जब हम कोई कमांड देते हैं ना, पैसिव वॉइस के बाद जब हम कोई कमांड देते हैं तो कमांड ही रहेगी।
तो पैसिव वॉइस के बाद जब कमांड आती है तो कमांड अकेली नहीं आती, फिर आती है टू प्लस कमांड। ये पैसिव वॉइस में होता है कि जब हम कमांड को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो टू प्लस कमांड लिखते हैं। तो अब हम केस टू का फॉर्मेट तैयार करते हैं। केस टू का फॉर्मेट क्या आ जाएगा भाई, डूअर, डूअर आएगा, डूअर। डूअर के बाद यहाँ पे अब हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब वो इज भी हो सकती है, वॉज भी हो सकती है, इज या वॉज हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई टाइम को दिखाने के लिए ना, टाइम को दिखाने के लिए। क्यों? अब जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में जो हमारी मेक है वो तो मेक हमेशा मेड ही यूज होगी, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रेजेंट में या पास्ट में है? तो उसको दर्शाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज लेना पड़ेगा। जब हेल्पिंग वर्ब का यूज लेंगे तो उस समय पता चल जाएगा कि प्रेजेंट की बात हो रही है या जो भी बात हो रही है। उसके बाद क्या आएगा भाई, उसके बाद आ जाएगा मेड। ठीक है, मेड के बाद क्या आएगा, बाय। बाय के बाद क्या आएगा भाई, कमांडर। मैं कमांडर लिख देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। कमांडर के बाद क्या आएगा, टू। टू के बाद क्या आएगा, कमांड। कमांड सेम टू सेम आएगी, मतलब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझिए? तो अब इसका मैं सेंटेंस बनाता हूँ। सेंटेंस क्या है, एक मैंने अभी ऊपर सेंटेंस लिखा था वही ले लेते हैं वो, या चलो दूसरा लेते हैं, एक लेते हैं। फादर, माई फादर मेड हिज सन लव। अब यहाँ पे माई फादर मेड हिज सन लव। अब मेड है, मेड का मतलब क्या है, ये तो इसका केस वन लिखा है मैंने, तो इसका कुछ सेंस ऐसा आएगा कि भाई मेरे पापा ने मुझे हंसाया, मतलब मुझे नहीं, यहाँ पे हिज सन की जगह, ये हिज सन की जगह, ये थोड़ा इसको हिज सन की जगह मी लिख देते हैं, मी। माई फादर मेड मी लाफ। ठीक है, तो अब थोड़ा सही लगा है, माई फादर मेड मी लाफ। तो कह रहा है भाई मेरे पापा ने मुझे हंसाया। अब यहाँ पे मेड है, तो मेड का मतलब क्या है, मेड मैंने अभी आपको बताया फोर्सफुली, फोर्स के लिए यूज होती है। भाई मैं हंस नहीं रहा था, हंस नहीं रहा था, मुझे जबरदस्ती हंसाया। अब मेरे साथ तो हुआ है, पता नहीं आपके साथ हुआ है नहीं। जब मैं छोटा होता था तो किसी चीज की जिद करता था ना, तो मैं रोने लगता था, तो पहले बोलते थे चुप हो, हंस हंस, उसके बाद मैं तेरे को चीज दिलाऊंगा, हंस। तो यहाँ पे वही उस सेंटेंस को जब बनाने के लिए करेंगे तो मेड का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका केस टू में कन्वर्ट करके लिखते हैं। केस टू में देखते हैं कैसे लिखेंगे। केस टू में कैसे लिखेंगे, अब हमें ये जो है ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करेंगे, मी, ये डूअर है, मैंने बताया डूअर सबसे आगे आएगा, तो मैंने लिख दिया आई। ठीक है, आई के बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब क्या है, मेड, यहाँ पे मेड सेकंड फॉर्म वर्ब यूज हुई है, यानी कि पास्ट की बात है। तो आई वॉज, मैंने बताया था ना इज वॉज वर, तो वॉज पास्ट को दिखाने के लिए आ गया। ठीक है, आई वॉज। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आई वॉज हो गया, वॉज के बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या है, मेड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मेड। फिर मेड के बाद क्या आएगा भाई, मेड के बाद आएगा, मैंने ऊपर फॉर्मेट में बताया बाय आएगा, बाय। अब किसके द्वारा, माय फादर। अब कमांड आएगी, कमांड क्या है भाई, हंसना, लाफ, हंसो। तो हंसने को अब मैं पैसिव वॉइस में लिख रहा हूं तो डायरेक्ट तो लिख नहीं सकता, तो डायरेक्ट नहीं लिखने के लिए मेरे को यहाँ पे टू का यूज करना पड़ेगा, टू। और टू के बाद मेरे को यहाँ पे लाफ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, ध्यान देने वाली ये बात है कि अभी तक हम जब कॉजेटिव वर्ब के जितने भी केसेस पढ़े हैं, चाहे हैव के पढ़े हो या फिर मेक का इससे पहला वाला जो केस पढ़ा हो, या फिर इससे पुरानी वाली वर्ब जो गेट है वो पढ़ी हो, उसमें टू का यूज कभी आया ही नहीं। टू का यूज गेट के केस टू में आता है जब वो नॉर्मल वर्ब की तरह होती है, लेकिन जब पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज होगी तब तो टू कभी आता ही नहीं, टू गलत होता है। लेकिन यहाँ पे टू सही है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में लिखा है, इसलिए टू, ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो कमांड को जब हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो टू प्लस कमांड लिखते हैं, तो ये आप ध्यान रखना, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पे मेड क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। गेट के केस टू में वो नॉर्मल वर्ब होती थी जहां पे हम टू का यूज करते थे, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, उसको दोनों केसेस में लिखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है कि भाई दे मेक रोहित वॉश देयर कार।
देयर कार्स। भाई वो रोहित से अपनी साफ करवाते हैं। अब हम इसको जरा पैसिव वॉइस में लिखते हैं। ये तो केस 1 है, ये केस 1 है। अब हम इसका केस 2 लिखेंगे। केस 2 लिखेंगे तो लिखते हैं क्या है भाई, सबसे पहले डूअर कौन है, डूअर पहचानो। डूअर तो ये है रोहित, तो हम डूअर को सबसे आगे लिख दिया रोहित। अब क्या है, अब ये देखना है भाई सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में या फ्यूचर में। अगर फ्यूचर में होता है तो वहां पे हम वो मॉडल का यूज करते हैं, विल या शैल का, फ्यूचर को दिखाने के लिए पैसिव वॉइस में। तो अब यहाँ पे क्या है, रोहित डूअर। अब प्रेजेंट है, प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, इज क्यों यूज करेंगे, आर भी यूज कर सकते थे, इज इसलिए यूज किया क्योंकि सिंगुलर है। रोहित इज। अब पॉजिटिव अब आएगी, पॉजिटिव अब क्या आएगी, मेड। रोहित इज मेड बाय देम। अब देम के बाद क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू। भाई पैसिव वॉइस है, उसके बाद हम कमांड लिखेंगे टू के बाद, टू वॉश देयर कार्स। तो अब आपको जो ये मेक पॉजिटिव वर्ब है ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके 2 केस थे, हमने दोनों केस कर लिए। अब हम अगले केस के ऊपर, अगली वर्ब के ऊपर बढ़ेंगे जो कि लेट है। तो वो अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें।